ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 92वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। अति आदरे सर्व ही नाम घोषे, गिरी कंदरे जाईजे दूरी दोषे, हरि तिष्ठतु तोषला नाम तोषे, विशेषे हरा मानसी राम पीसे। हिंदी अनुवाद। बड़े प्रेम से नाम का घोष होवे, वनों में गुफा में वही गूंज पावे। प्रभु चाहते भक्त जो नाम गाता, विशेषत्व से प्रभु को राम भाता। अत्यंत आदर व श्रद्धापूर्वक नाम का घोष करने से मानव के सभी दुश्मनों घने जंगलों में, दुर्गम पहाड़ों में जैसे कोई वस्तु खो जाती है और उसका मिलना दुर्लभ हो जाता है, वैसे ही हमेशा के लिए हमारे दोस्त लुप्त हो जाते हैं। यदि हम अपने देह के प्रति समर्पण भाव से हर पल उसी का विचार करते रहें, तो अपने आप हमारी बुरी आदतें दूर होती जाएंगी, क्योंकि हमें दूसरी बातें सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। बच्चे हम देखते हैं कई बार मोबाइल हाथ में लिए घंटों बैठे रहते हैं। जब उन्हें कहा जाए कि मैदान में खेलना है तो अरे समय ही नहीं मिलता है, क्या करेंगे। उनके माता पिता अभिभावक भी बोलते हैं बच्चा तो जल्दी उठता ही नहीं है, क्या करें, स्कूल का इतना होमवर्क होता है। फिर अगर मोबाइल गेम खेलने के लिए समय मिल सकता है तो मैदानी खेल खेलने के लिए क्यों नहीं। और अगर बचपन से एक आदत डाल दी जाए, अगर वो हमारे जीवन का एक हिस्सा ही बना दिया जाए उस बात को, जल्दी उठना है, सुबह उठ के दौड़ना है, क्योंकि सभी जानते हैं कि सुबह जितनी शुद्ध हवा रहती है, प्रदूषण इतना कम रहता है, उतना पूरे दिन भर में कभी भी नहीं। तो अगर कुछ अच्छी बातों को अपने जीवन का हिस्सा ही बना लिया जाए तो अपने आप बुरी आदतें छूटने लगती हैं। तंदुरुस्त शरीर में ही तेज दिमाग का निवास होता है। लगातार पढ़ाई से बच्चा ऊब जाता है। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ आधा घंटा खुले मैदान में अगर खेले तो फ़ायदा निश्चित होगा। हमेशा की तरह अपना एक अनुभव बताऊंगी। मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी। 3 लड़के एक साथ एक स्टेशन पर चढ़े और एक साथ ही 3 घंटे बाद एक स्टेशन पर उतर गए। जाहिर है वो दोस्त होंगे, एक साथ आए थे, एक साथ उतरे, एक ही जगह से चढ़े, एक ही जगह, पर पूरे 3 घंटे में उन लोगों ने एक दूसरे से एक भी बात नहीं की। तीनों अपनी मोबाइल में कुछ देख रहे थे, कान में हेडफोन्स लगे हुए थे। यही दृश्य आज हर जगह देखने मिलता है। आप रास्ते में भी चलिए, कॉर्डलेस लगा लेते हैं कान में अपना और हाथों से इशारे चलते रहते, बोलते रहते। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि किससे बात कर रहे हैं भाई, ऐसे चलते चलते अकेले में क्या बात कर रहे हैं। बाद में पता लगा कि ऐसे ऐसे होता है भाई। एक बार एक लड़की इसी तरह बात करती हुई चली जा रही थी, सामने खंभे से टकरा गई। ऐसी कितनी ही दुर्घटनाएं होती है। सफलता उसे ही प्राप्त होती है जो निरंतर पूरी लगन से अपने ध्येय की ओर बढ़ता है। सफलता प्राप्त करने ने भगवान को प्राप्त करना ही तो है। भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये रवये, मद्भक्ताम यत्र गायन्ति तस्त तिष्ठति नारद। वैकुंठ में कभी कभी न होता सूर्य के बिंब में, कभी कभी तो कर दूं मैं उल्लंघन योगी हृदय का भी। न मिलूं यदि इन स्थानों पर तो स्मरण रखना अर्जुन, नाम घोषो राजहाँ मुझे खोजना अर्जुन। श्लोक के अंतिम चरण में समर्थ रामदास स्वामी शंकर भगवान का उदाहरण देते हैं। शंकर जी भी राम नाम के लिए पागल रहते हैं। ऐसा कहते हैं, मानसी का अर्थ भगवान शंकर मन ही मन सतत राम नाम का जप करते रहते हैं, ऐसा है। इस श्लोक के माध्यम से एक दूसरे का आदर करना, यही रामदास स्वामी हमें बता रहे हैं कि किस तरह राम शंकर भगवान का आदर करते थे और शंकर भगवान राम जी का आदर करते थे। तो हम भी प्रयत्न करेंगे, अपने काम के प्रति आदर रखें, निष्ठा रखें।
जब हम उस कार्य के प्रति आदर रखेंगे तभी हम उस कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना पूर्ण प्रयास कर सकेंगे। अगर कोई चीज़ हमें पसंद ही नहीं तो हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास ही क्यों करेंगे। इसलिए अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसके प्रति पूरा आदर रखें और पूरे दिल से उसके लिए प्रयास करें। जय जय रघुवीर समर्थ।